हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ विज्ञान में, जो कि सीटेट में पूछे जाने प्रश्नों पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। तो देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, कविता को 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए? तो इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये है, छात्रों में समाचार लेख पत्र एकत्र करने के लिए कहें, या उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें, या उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी से पानी पर संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहें, या उन्हें इंटरनेट सर्फिंग के लिए कहें और पानी की कमी के बारे में जानकारी एकत्र करें। क्या होना चाहिए? तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी बी होगा, उन्हें सूखे ऊपर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता अपनी लिखने के लिए कहें। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सीखने यानी कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में डॉट डॉट और डॉट डॉट पद्धति का अपनाया जाता है। क्या हो जाता है? पारंपरिक सामान्य, पुराना उपयोगी, नया उपयोगी, या पुरानी व परंपरा। क्या सिखाना उपयोगी होगा? तो इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी नया उपयोगी। क्या होगा? नया उपयोगी, सी होगा। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, क्या है? क्या मुख्य समस्या होती है जो जूझना पड़ता है? इसका सही उत्तर बताइए। उपर्युक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, या पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या बच्चों को नकल करके कोशों विश्वकोशों और शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। क्या होगा? सही उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तक पुस्तकों से शब्दों से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना होता है। यानी उन्हें नकल करने से रोकना और अच्छे तरीके से वो करना, उनकी मार्गदर्शन करना। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। बी, अनुभव विज्ञान अनुभव जन्य टिप्पणियों का संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। सी, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। डी, विज्ञान विचारों और घटित होने वाले सभी घटनाओं का सामने ला रहा है। क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या है? हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर बताइए। इस पहला, इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले दो शिक्षक शामिल हैं, या इसमें आमने सामने और ऑनलाइन
निर्देशों से संबंधित अवयव शामिल हैं, या यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों का एक कक्षा में जोड़ता है, या इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाना शामिल है। क्या सही होगा उत्तर? कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल हैं। ये सही होगा आपका उत्तर। छठा क्वेश्चन है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। बी, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। सी, सिद्धांत की बलजीत विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। क्या होगा? डी, सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार के करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी क्या होगा? नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए। ये सही होगा। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? ए, छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना। बी, छात्रों में सुधार करने के लिए। सी, विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए होता है। ये सही उत्तर होगा। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। क्या है? बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकास विधि, सांख्यिकी विधि। क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, यानी विकास विधि होता है। क्या होता है? विकास विधि। 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक या पाठ्य चर्चा को मुख्यतया विद्यार्थी में विज्ञान, तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। या भूगोल व संबंधों, समाज बाह्य संबंधों, अंतर संबंधों समाज, या भूगोल अंतर संबंधों, इसमें से क्या सही होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर सही होगा सी, यानी अंतर संबंधों समाज। अंतर संबंधों समाज के लिए। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ता है, यानी वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। क्या? अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, उपरोक्त सभी। क्या होगा? सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी होगा, यानी सभी प्रकार के कौशल बढ़ाते हैं वैज्ञानिक स्वभाव को। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है? पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर प्रदान करना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना होता है। ये उत्तर सही सी होगा सही। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
यानी विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, या विज्ञान अनुभव जन्य टिप्पणियों का संचय और अंतर्निहित श्रृंखला है। सी, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। या डी, विज्ञान चरों और घटित होने वाली सभी घटनाओं का सामने ला रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही होगा आठ, यानी डी, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान होता है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। क्या होता है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका होगा व्यवहार का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान होता है व्यवहार का विज्ञान। विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? यानी विज्ञान के उद्देश्य का जितना भी निर्धारण होता है किसके आधार पर होता है? प्रयोगशीलता के आधार पर, समयबद्धता के आधार पर, उपयुक्तता के आधार पर, या सभी? इसके लिए क्या हो सकता है? सही उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी यह सभी होता है। यानी ये सभी प्रकार होते हैं विज्ञान के उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए आधार होते हैं। शिक्षण और सीखने में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है कि यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसमें हमारी दो इंद्रियां शामिल हैं। यह कक्षाओं में शिक्षण करने का वैकल्प तरीका है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी इसमें हमारी दो इंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण नहीं है? बच्चों के लिए प्यार, किताबों से प्यार, मानवाधिकारों का सम्मान, नृत्य का ज्ञान। क्या होगा? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, नृत्य का ज्ञान। नृत्य क्या ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? ए, खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय, बी, आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का विकास, सी, प्रयोगों को अंजाम देकर परिकल्पना का परीक्षण, डी, बेतरतीब ढंग से एक राय बनाना। क्या होगा? कौन सा सही होगा? कमेंट कीजिए हमको। ये होगा डी, बेतरतीब ढंग से एक राय बनाना होता है। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? गोंद, विवरण, पूर्वानुमान, निर्माण का स्पष्टीकरण। क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ए, यानी गोंद होगा। क्या होगा? गोंद। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। क्या होगा? ए, अध्यापक व्यवहार से, बी, विषय वस्तु से, सी, जीवन मूल्यों से, डी, विषय वस्तु की सूची से। क्या होगा सही उत्तर? बताइए हमको। इसका सही उत्तर होगा डी होगा। क्या होगा? डी, विषय वस्तु से होता है। किससे? विषय वस्तु से। छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उन्हें विषय को जोर से पढ़ने के लिए कहने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो वे शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद मिलता है। ऐसी विषय चर्चा पर करें और ब्लैक बोर्ड पर अंक लिखें। डी, दिन प्रतिदिन के जीवन में विषय के आधार पर उनके ज्ञान के अनुप्रयोग का चर्चा करें। क्या होगा? क्या सही उत्तर होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है।
बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। बच्चों में समझ इस विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, उन्हें प्रयोगों से दूर रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए हमको। ये होगा ए, यानी वैज्ञानिक प्रयोग करने में उसकी मदद करें। ये होगा। शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल होते हैं। क्या होता है? अवबोध, प्रतिक्रिया, स्वाभाविककरण, चारित्रिककरण। क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी अवबोध होता है। शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों से में वर्गीकृत किया गया? शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? 2, 3, 5, 4, 5। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ए है, यानी 2। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान समझ अनुप्रयोग, क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, कौशल रोच अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? कमेंट कीजिए हमको। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ज्ञान समझ अनुप्रयोग होगा। क्या होगा? ज्ञान समझ अनुप्रयोग। शिक्षण के प्रयोगों में प्रयोगात्मक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षण की प्रयोगात्मक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा? यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं। या छात्र इस विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित कर सकते हैं। या यह एक नया डायस्कोरी बनाने के प्राकृतिक विधि है। क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी बहुत निविदा आयु के छात्रों में भी इस विधि से सीख सकते हैं, यानी बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? संगोष्ठी का उपयोग, सूचना का आदान प्रदान, खेल के तरीके द्वारा शिक्षण या टीम टीचिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका सही होगा आंसर बी, यानी सूचना का आदान प्रदान करना है, ये अच्छी बात है, यानी बी। खोज विधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी खोज विधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर होगा ए, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। बी, शब्द के ह्यूरिस्टिक शब्द से ह्यूरोकोस लिया गया है। यह खोज करने के लिए छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? कमेंट कीजिए हमको। इसका सही उत्तर होगा ए, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। ये उत्तर ए होगा। जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है तो निम्नलिखित में से किसकी मूल्यांकन किया जा सकता है? ए, खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता। बी, खान पान से जुड़ी गलतफहमी। सी, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए एक भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। या डी, भोजन के घटकों के महत्व को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी बी होगा खान पान से जुड़ी गलतफहमी। प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? प्रयास और त्रुटि, करके सीखना, अनुभव प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त में सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी सभी प्रकार से। प्रयोगशाला में प्रयास और त्रुटि के लिए, करके सीखना, अनुभव प्राप्त करने के लिए, ये सभी का प्रयोग होता है।
विज्ञान की शिक्षा मदद कर सकती है, यानी विज्ञान की शिक्षा जो होती है मदद नहीं कर सकती। इसका सही क्या होगा? अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में, अस्वच्छता और कुपोषण की समस्याओं को हल करने में, या अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में, या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में होता है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।